Friends, I am Mohan Prasad Gupta, Assistant Teacher, Naujuwan Intermediate College, Nirwan, Kushinagar. Today is the class of 11th class. I would like to tell you first of all that the syllabus of English in class 11th has been completely changed. You must know, understand and watch the syllabus of 11th class. The lessons of prose, the lessons of poetry, the lessons of supplementary are completely changed. Every chapter is new for you. And I would like to tell you that a new book has come into the market and you must buy a new book. Today I am going to teach you the first lesson of prose. Its name is The Portrait of a Lady. It is written by a very famous writer, a very famous personality, a very famous politician whose name is Khushwant Singh. He belongs to Punjab state and it is a very interesting story. In this story, Khushwant Singh writes about himself and his grandmother. When he was child, how he lived with his grandmother. Now I am going to explain the chapter in Hindi and I hope that you would listen this chapter very carefully and you would understand and realize and follow. The first paragraph, my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मतलब मेरी दादी माँ like मैंने की तरह की जैसा everybody's grandmother, मतलब दूसरे लोगों की दादी माँओं की तरह, मतलब जिस तरह से दूसरे लोगों की दादी माएँ होती हैं उस तरह से मेरी दादी माँ भी एक वृद्ध महिला थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मतलब जिस तरह से मैं उनको जानता था तो वह पिछले 20 वर्षों से वृद्ध रही और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थी. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. मैंने लोग खुशवंत सिंह को बचपन में खुशवंत सिंह को बताते थे कि कभी वह भी बहुत सुंदर हुआ करती थी, कभी उनकी दादी भी बहुत युवा हुआ करती थी, नौजवान हुआ करती थी और उनकी शादी भी हुई थी और उनके पति भी थे. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करना खुशवंत सिंह के लिए आसान नहीं था, मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग, मतलब पोर्ट्रेट मत होता है तस्वीर, मतलब फ्रेम में लगी हुई कोई तस्वीर जिसे कहीं दीवार पे टांग दिया जाता है उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट. अर्थात मेरे दादाजी की फोटो फ्रेम में लगी हुई तस्वीर हैंग लटकती थी एवं मतलब के ऊपर द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मतलब एक ड्राइंग रूम था उसमें एक अटारी था, उस अटारी के ऊपर वह उनके दादाजी की तस्वीर लटकती थी जो फोटो फ्रेम में लगी हुई थी. ही ओर माने वह धारण करते थे, ही वियर ही ओर ए बिग टर्बन, वह एक बड़ा सा पगड़ी पहनते थे एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े भी वह पहनते थे. हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, अर्थात उनका जो लंबा और सफेद रंग का बियर्ड था, दाढ़ी था, कवर्ड ढकता था, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, मतलब उनका दाढ़ी सफेद रंग का जो था वह इतना लंबा था कि उनका पूरा सीना ये ढक जाया करता था.
ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, वह कम से कम 100 वर्ष का लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु कुड हैव ए वाइफ और अ चिल्ड्रन, मतलब उनको देखकर ऐसा नहीं लगता, उतने बूढ़े हो गए थे, इतने वृद्ध अवस्था में उनकी तस्वीर ली गई थी कि उनको देख के लगता नहीं था कि इनकी शादी भी हुई होगी, इनकी वाइफ भी होगी और इनके बच्चे भी होंगे, उनको देख के ऐसा लगता नहीं था। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, मतलब वह इतने वृद्ध हो गए थे कि उनको देख के अभी लगता नहीं था कि उनकी शादी हुई होगी, बल्कि ये लगता था कि उनके पोते पोतियां, बहुत सारे पोते पोतियां उनके पास होंगे। As for my grandmother being young and pretty, मतलब जहाँ तक मेरी दादी माँ का युवा होना और सुंदर होने का संबंध था, the thought was almost revolting, मतलब यह विचार इतना विरोधाभासी था, मतलब यह सोच के भी लगता था कि वह कभी यंग रही होंगी और कभी सुंदर भी रही होंगी, वह इतनी बूढ़ी हो चुकी थी। She often told us of the games she used to play as a child, मतलब वह अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जिस खेल को वह बचपन में खेला करते थे। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables होता है किस्सा कहानी कथा, आप तो प्रोफेट्स में होता भविष्यवक्ता या धर्मगुरु। She used to tell us, मतलब वह जिस तरह से खेलों के बारे में बताया करती थी उसको सुन के थोड़ा सा बड़ा ही एब्सर्ड लगता था, फूहड़ लगता था, बेकार लगता था और थोड़ा अपमानजनक लगता था उनकी बातों को सुनकर जिस तरह से वह बताया करते थे। लेकिन फिर भी हम लोग उनकी बातों को यह मानकर सुना करते थे जैसे कि वह किसी धर्मगुरुओं की कथा कहानियां हम लोगों को सुना रही। She had always been short and fat and slightly bent, मतलब वह हमेशा से नाटे कद की थी, मोटी थी और थोड़ी झुकी हुई थी, क्योंकि वह बहुत बूढ़ी हो गई थी, जाहिर सी बात है कि उनका कमर थोड़ा सा झुक जाएगा, तो थोड़ी झुकी हुई, नाटी और मोटी दिखती थी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere, मतलब उनका जो चेहरा था, उनके चेहरे पर चारों तरफ से झुर्रियां पड़ चुकी थी और झुर्रियां एक दूसरे को आड़ा तिरछा काटते हुए प्रतीत होती थी। Now we are certain she had always been as we had known her, अब हम लोग we were certain, मतलब हम लोग इस बात से निश्चित हो चुके थे कि वह बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years, मतलब वह इतनी बूढ़ी हो गई थी, वह इतनी बूढ़ी हो गई थी कि अब वह बूढ़ी भी होती तो उनके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता, मतलब अब वो और 10 वर्ष की भी हो जाती तो भी वो जैसे 10 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले दिखती थी वैसे वो 20 वर्ष आगे भी दिखती थी, जैसा वो 20 वर्ष पहले थी वैसे वो 20 वर्ष आगे भी दिखाई देती थी, मतलब उनके ऊपर बुढ़ापा के साथ साथ जो समय कटता, जो वर्ष गुजरता, उस वर्ष का कोई प्रभाव उनके शरीर पर दिखाई नहीं देता। She could never have been pretty, वह कभी सुंदर नहीं रही होंगी, बट शी ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो बहुत ही हमेशा सुंदर थी, मतलब शारीरिक रूप से वो सुंदर नहीं थे लेकिन मानसिक रूप से मन से वो बहुत ही सुंदर थी। शी होबल्ड में होता लगड़ा कर चलना, शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी में होता है माला और बीट मीन्स इसे काउंट करना, गिनना, जैसे माला को लेके फेरते हैं ना ऐसे लेके वैसे, मतलब वह अपने कमर पर हाथ रखती थी और कमर पर हाथ रखकर वह सफेद रंग का कपड़ा, ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए कमर पर हाथ रखकर पूरे कमरे पर में लंगड़ाकर चलती रहती थी और एक हाथ में माला लेकर माला फेरती रहती थी और कुछ न कुछ प्रेयर पढ़ती रहती थी। Her silver rocks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer, मतलब जो लॉक में होता है लटा, मतलब बाल, जो उनके बाल थे उनके चेहरे पर इधर उधर
उनके मुरझाए हुए, उनके झुर्रियां पड़े हुए पीले चेहरे पर उनके जो लट थे, उनके जो बाल थे, वह इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देते थे और वह चलती रहती थी। और अब उनके जुबान से, उनके होठों से कोई न कोई प्रेयर, कोई न कोई प्रार्थना हमेशा निकलता रहता था, जिसको कोई सुन नहीं सकता था। यस, सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर तो थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। मतलब जिस तरह से पहाड़ी इलाके में जाड़े के मौसम में एक पहाड़ सफेदी से ढके हुए शांत संतोष की अवस्था में बिल्कुल शांतमय दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से वह भी बिल्कुल शांतमय दिखाई देती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मतलब जब खुशवंत जी के माता पिता को शहर में बसना था तो वे लोग शहर में जाकर बसना प्रारंभ कर दिए थे और खुशवंत सिंह को, यानी खुशवंत सिंह के माता पिता अपने बच्चे खुशवंत सिंह को उनके दादी के साथ वहीं पर छोड़कर चले गए थे और तभी से साथ साथ खुशवंत सिंह और उनके दादी रहा करते थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school। मतलब वह अक्सर सवेरे उठती थी और मुझे, यानी खुशवंत सिंह को सवेरे सवेरे जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I could listen and get to know it by heart। अर्थात सुबह सुबह जब उठती थी, जब इनको तैयार करती थी, जब इनको नहलाती थी, कपड़ा पहनाती थी, बैग देती थी, तो इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान, नहलाते वक्त, कपड़ा पहनाते वक्त वह कोई न कोई प्रेयर बोलती थी ताकि इनका नाती यानी खुशवंत सिंह उनके प्रेयर को सुने और उनके प्रेयर को सुन सुनकर याद कर ले। Then she would fetch my wooden I listened because I loved her voice but never bothered to learn it। मतलब मैं उनके प्रार्थना को सुनता था क्योंकि मुझे उनकी प्रार्थना वाली आवाज, जो अपनी आवाज में गाती थी, बहुत पसंद थी। और तब उसके बाद then she fetched my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk in a tinny earthen ink pot and a red pen। अर्थात तब वह इनका स्लेट निकालती थी, इनको एक दवात देती थी, एक कलम देती थी और जो दवात था वह मिट्टी का बना हुआ था और इन सारी चीजों को एक साथ बांध कर वह इनको दे दिया करती थी। चीनी मीन्स होता है छोटा। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। मतलब जब ये लोग, यानी दादी माँ और खुशवंत सिंह बचपन में जब स्कूल जाते थे तो उसके पहले जब ये नाश्ता करते थे तो वह बासी रोटी में शुगर और बटर, यानी कि मक्खन और मिठा या चीनी लगा कर इनको खाने के लिए देती थी और नाश्ता करने के बाद साथ साथ ये लोग स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और वह अपने, जब ये साथ साथ जाती तो अपने साथ साथ यह बहुत सारी बासी रोटियां रख लेती थी और रास्ते में जो गांव के कुत्ते मिलते थे उनको वह खाने के लिए देती थी। आज के लिए ये 3 पैराग्राफ हमने पढ़ाया आपको, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपको बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।